हाँ जी, रूम चेंज कर रहे हैं यहाँ से। क्यों? हम बच्चे अकेले होते ना रात को, फिर यहाँ डर लग रहा है, जैसे कि पेड़ भी ऐसे हिलने वाले, कहीं गिर गए तो फिर दिक्कत रहेगा। इसमें मैं नाइट ड्यूटी में होता हूँ। क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी में करता हूँ। तो ये जब हादसा हुआ है जिस तरह से, ये मतलब और डर का माहौल है यहाँ पे? हाँ जी, हादसा तो बहुत खतरनाक हुआ है। हम भी मंदिर जाते थे सुबह, ऊपर से जब मेरी ड्यूटी भी 7 बजे ऑफ होती है, और 7 बजे 7:30 बजे मैं मंदिर में होता था। और उस दिन मेरे घर में कुछ डेथ थी, उस चक्कर से मैं उस मंदिर में नहीं जा पाया। तो मैं भी उसी नाले से नीचे को आता था, शायद भगवान की मर्जी थी, बच गया। तो अभी डर है उसकी वजह से? डर तो है बच्चों में, अब क्या करें, हम तो कुछ नहीं, ऊपर जा रहे हैं। हाँ ही ले रहे रूम दूसरी जगह। मेरी फैमिली के 7 मेंबर थे वहाँ पे, और 4 हमने रिकवर कर लिया है। 3 की डेड बॉडी कुछ भी है जो हमारे को अभी जो मिसिंग है वो हमारे को मिले नहीं अभी तक। तो कुछ नहीं बोल सकते कि वो डेड है या कुछ है, तो अभी तक कुछ नहीं बोल सकते। कौन कौन थे आपकी जानना चाहेंगे? बच्चे बड़े? मेरे रिलेटिव ऐसे उसमें जीजा जी, दीदी, उनका बेटा, बहू और आगे 3 पोतियां थी उनकी। जी, तो अपनी जो बॉडी रिकवर हुई है वो किस किस की होता है? वो मेरी दीदी की संतोष शर्मा, उनका बेटा अमन शर्मा, उनकी एक बेटी नायरा शर्मा बड़े वाली, सबसे छोटी वाली साइशा शर्मा, बीच वाली बेटी और बहू जो है हमारी वो, और मेरे जीजे। 3 जो हमें कोई कवर नहीं हुआ। मिसिंग है 3 लोग। मेरी फैमिली के 3 लोग मिसिंग है। मेरी किसी से भी ये गुहार है कि मेरे उनको आज कहीं से भी कैसे करके ढूंढ के उनको बस हमारे हवाले कर दें। जिंदा मुर्दा कैसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे, पर हमारे हवाले कर दो उनको जितनी जल्दी से। हम 3 दिन से उनका वेट कर रहे हैं। कितने पुश्तें कीजिए इनमें जो 7 मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं छोटे एज से और सबसे बड़े एज से? सबसे बड़े थे 65 के थे, मेरे जीजे थे। मेरी सिस्टर जो थी वो 54 की थे, बेटा उनका 34 का था, बहू उनकी 32 की थी, बड़ी बेटी 8 साल की, बीच वाली 4 साल की, छोटी 1.5 साल की। वहाँ पूजन के लिए गए थे क्या? यस सर। और जो नहीं, मैं ये गोया लगाना चाहती हूँ कि झूठी न्यूज है। जब आप फैमिली से पूछो, आके लोगों से सुन के झूठी न्यूज न करो। कल कोई बोल रहा कि वो अपनी पोती का बर्थडे मनाने गए थे, वहां पे बर्थडे का ये करवाने गए थे। झूठी न्यूज मत करो, जो रियलिटी है फैमिली से पूछो। जो उन्होंने वहां पे फोटो लगाई है वो फोटो उनकी दादी परदादी सबकी लगा दी है। बीच में जाके जो बंदे वहां गए उनकी फोटो लगाओ कम से कम। जो बंदे हमारे मिसिंग हुए उनकी फोटो लगाओ, जो डेड हुए उनकी फोटो लगाओ। जो बंदे जो नहीं थे वहां पे उनकी फोटो बीच में लगाने की क्या जरूरत है। और फैमिली से पूछो, जो उनका क्लोज है उनसे पूछो आके कि कौन था, कैसे था, क्या था, वो पूछो। ऐसा मतलब झूठ नहीं कि वो बर्थडे मनाने गए थे, बर्थडे का करने गए थे। वो महीने के 30 दिन सावन में हवन करते थे अकेले, और जो लास्ट डे था वो खुद पूरी विद फैमिली लास्ट पूर्णहोत डालते थे। वो करने गए थे वहां पे। पवन शर्मा वो लास्ट को पूर्णहोत डालेंगे। वो परसों लास्ट मंडे था सावन का, इसलिए वो विद फैमिली पूर्णहोत डालने गए थे। यहाँ पे मैक्सिमम जो भी है जितने भी उनके हैं उनको सब कुछ कि वो बहुत भक्त थे। दोनों मियाँ बीवी, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत भक्त थे, और वो पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे। तो वो सावन के उनके 30 दिन मंदिर में होते थे, चाहे कोई भी काम छूट जाए। उन्होंने मंदिर में 30 दिन सुबह 1-1.5 घंटा हवन डालना, और जो लास्ट दिन होता था वो विद फैमिली करते थे। वो हवन करने गए थे, ना कि वो बेटी का बर्थडे करने गए थे वहां पे।
तो झूठी न्यूज न, प्लीज भी ये है कि झूठी न्यूज न फैलाओ वहां पे कैसे था ऐसे था। जो रियलिटी है वो आप आगे अगर करना कन्वे करना चाहते तो वो रियलिटी कन्वे करो आगे जाके। जी आप ध्यान रखिएगा कि वो छठी से व्रत रखना सोमवार का शुरू किया था। आज तक उन्होंने ना व्रत छोड़ा और ना उन्होंने धार्मिक महीना भर मैंने भी पूजाया उनके साथ ऊपर उस मंदिर में कि पूजा करवाई हुई है उनकी। हवन उसने डलवाना, पूजा उसने उसी मंदिर में, और मंदिरों में तो वो जाता ही जाता था। इतना धार्मिक हमारे को ये उम्मीद नहीं थी कि आज तीसरा दिन है। 7 से 10 बजे तक उसका मंदिरों का होता था। और बहू जो है वो भी धार्मिक है, लाई हुई, वो भी जहाँ ससुर बोलता था वहां मंदिर में जाती थी। और उसकी घरवाली तो अब तो पूरा ध्यान उसका मंदिर में था। अब ये पता नहीं कि भगवान ने क्या किया हमारे साथ, जिन्होंने हमारा दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है जी, आप हिम्मत करें। मैं बड़ी ननद हूँ, मेरे को ला रही थी वो साथ, मैंने भी इसी में होना था। मेरे को मेरी बची हुई थी जीने की, तब जाके जी मेरे को बुखार हो गया, मैं नहीं आया। आज मेरी भाभी भाभी आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है सुदेश शर्मा और मैं पवन की सिस्टर हूँ। मैम हम जानना चाहेंगे कितने लोग थे, कितनी पुश्तें आप हो गए हैं? हम मेरे जो भाई भाभी 7 लोग थे, 3 बच्चे, एक बहू, एक बेटा और एक मेरी भाभी और एक मेरा भैया। मेरे से तीसरे नंबर पर छोटा है। जी आपसे बड़े थे जो? मेरे से छोटे थे, सब छोटे हैं, मेरे से बड़ी मैं हूँ। इस दुखद घड़ी में क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है जो बाकी लोग मिसिंग हैं? मिसिंग हमारे को मिलने चाहिए, दर्शन होना चाहिए उनकी गति मुक्ति करें हम। हमारे कोई नहीं रहा, दरवाजा बंद हो गया, हमारे को मिलना चाहिए। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 72। सर आपका नाम जानना चाहिए? विनोद शर्मा। विनोद जी, आपके रिश्तेदार परिवार के लोग हुए हैं, कितनी पुश्तों को हो गए? जैसे मैम कह रही हैं दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई घर में नहीं रहता। हाँ, हम 2 भाई थे, मैं बड़ा था और वो छोटा था, तो 7 मेंबर थे। और 7 के अभी 4 लाशें मिली हैं, 3 नहीं मिली, तो 3 पुश्तें समझो खत्म हो गई। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, जो बॉडी नहीं अभी मिल पाई? हाँ, कितने तक हो पाया है और क्या मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए। अभी तक कितने बॉडीज रिकवर की? 4 की, अभी 3 बाकी है। आप क्या करते हैं, आपकी उम्र कितनी है और आपके बड़े मेरी छोटे भाई की उम्र? उसकी थी 65 और मेरी है 69। तो हम 2 ही थे, बड़े प्रेम से चल रहा था, सब खत्म हो गया। अभी रेस्टोरेशन ऑपरेशन चला है जी, अभी सर्च चला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि जैसा आपके लोग घर के लोगों ने कहा, वो भक्त थे, पूजा करते थे, अब क्या उम्मीद करते हैं? आज से थोड़ा 40-45 साल से डेली मंदिर जाते, डेली बिना नागा, बर्फ बारिश, छठी से वो पूजा करता था। सोमवार का व्रत होता था, कभी ऐसा हुआ नहीं कि ना गया हो। तो हम भी सारे पूजा पाठ करने वाले हैं, तो पूजा करने गया, बस वहीं से सब कुछ खत्म हो गया। जिस तरह से पूरे हिमाचल में ये बारिश ने कहर बरपाया है, कि किस तरह से देखते हैं आप
ये सारी जो प्रलय हो रहा है, क्या कारण मानते हैं? क्या मैन मेड डिजास्टर है या कारण क्या है? अब पहाड़ों में है, स्लाइड तो हो जाता है कई बार, लेकिन ये है कि प्रशासन को भी ऐसी जगह जो है सेफ करनी चाहिए, कोई ना कोई साधन करना चाहिए कि कोई पानी का कोई अच्छी तरीके से निकास हो। रेलवे की लाइन आपने देखी होगी कहाँ लटकी हुई है, तो साधन कोई प्रॉपर साधन नहीं है। इसमें है जी, इनके एक परिवार के 7 लोग जो है थे और 2 इनके किराएदार थे। जो बॉडीज मिली है वो है 4 लोगों की। इन पर जो मकान मालिक है पवन शर्मा की परिवार की मिली है, और 2 यहाँ एक प्रोफेसर मानसी रहती थी और एक हरीश जी होते थे एडवोकेट जो है, उनकी बॉडी जो रिकवर हुई है। और पवन शर्मा जी, अर्चना और शायशा जो है बीच वाली बेटी जो है, उनकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। बाकी कल जो हुआ है 4 लोगों का दाह संस्कार हमने कर दिया था कल जाकर अनाडेल में जो है। सर पूरी कितनी जनरेशन खत्म हुई थी? इनकी 3 जनरेशन खत्म हो गई जी। सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे, फिर उनके फादर, फिर जो बच्चे थे उनके आगे फादर जो है, वो 3 पीढ़ियां जो है खत्म हो गई। अब इनके जो है एक बेटी रही जो इनकी शादी जो लुधियाना में है, वो मैरिज हो गई थी और वो कल ही आई है बेचारी। उनका बहुत बुरा हाल है, वो सदमे में ऐसे भी।